अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप लोगों को याद होगा मैंने तकरीबन कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो कि इस बारे में थी कि आप लोग आर्टिकल लिख के किस तरह पैसे कमा सकते हैं। उसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह आप लोगों ने आर्टिकल लिखने हैं और उनको किस तरह आप लोगों ने blogger.com की वेबसाइट जो होती है उस पर अपलोड करना और इस तरह अपने पैसे जो है कमाने हैं। तो उस पर कुछ लोगों को ये इशू आ रहा था कि वो कह रहे थे हमारे blogger.com की जो वेबसाइट पर हमने आर्टिकल डाले इस पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तो ज़ाहिर जब व्यूज़ नहीं आएंगे तो पैसे भी नहीं बन पाएंगे। तो आज की वीडियो जो है वो इसी सिलसिले में बनाई गई है। आज की वीडियो में आप सब लोगों को यही बताया जाएगा कि किस तरह से आप लोग अपने आर्टिकल की एसईओ कर सकते हैं ताकि जब आप इसको blogger.com की वेबसाइट पे अपलोड करें तो आपको वहाँ पर किसी भी किस्म का जो है इशू ना है कि व्यूज़ नहीं आ रहे। इसके अलावा आप लोगों को इस वीडियो में मैं चैट जीपीटी के अलावा एक ऐसी वेबसाइट के मुतालिक बताने जा रहा हूँ जिस पर आप लोग कॉपीराइट फ्री, प्लेगरिज्म फ्री आर्टिकल लिख सकेंगे। आप लोगों को किसी किस्म का उस पर प्लेगरिज्म फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अपने आर्टिकल के अंदर आप लोगों ने कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स किस तरह अपलोड करनी है जिससे आपका आर्टिकल मजीद रैंक हो, मजीद उस पर व्यूज़ आए और मजीद जो है आप लोग इस तरह रकम जनरेट कर सकें। ये सब चीज़ें आप लोगों को आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप सीखना है ताकि आप लोग अपने आर्टिकल पे व्यूज़ ले सकें और आप लोग एक अच्छी रकम जनरेट कर सकें। चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर सीखेंगे क्या काम है, किस तरह करना है। लेकिन उससे पहले ये बात आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर ऐसी वीडियोस अपलोड की जाती हैं जिनकी मदद से आप खुद को माली तौर पर मजबूत कर सकें। मेक श्योर करें चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है गूगल पे और गूगल पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है copywriter.ai। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कॉपीराइटर जो लिखेंगे वो सी से नहीं लिखना, क्यू से लिखना है, ठीक है। copywriter.ai लिखने के बाद आप लोगों के सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी। आप लोगों को बता दूँ इस वेबसाइट के मुतालिक ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोग अपना आर्टिकल लिख सकते हैं विदाउट प्लेगरिज्म, विदाउट कॉपीराइट, किसी भी किस्म का आपको इशू नहीं आता, ठीक है। इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आता है कि AI पावर्ड कॉपीराइट दैट राइट्स फॉर यू और क्रिएट ह्यूमन क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट के ह्यूमन क्वालिटी के ये ब्लॉग लिखेगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का एक पेज आएगा जिस पर आप लोग अपनी ईमेल दे सकते हैं, अपने पासवर्ड दे सकते हैं, अपने पासवर्ड को रिपीट कर सकते हैं और अपना जो है कैप्चा लिखेंगे। ठीक हो गया। हमने यहाँ पर सबसे पहले तो दे देनी है अपनी एक जीमेल, वो वाली जीमेल देनी है जो कि आप लोग जिस पर काम कर रहे हों, जो कि एक्टिव हो। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपनी जीमेल। उसके बाद आप लोगों ने देना होगा अपना पासवर्ड। पासवर्ड में आप लोगों ने कोशिश करनी है ऐसा पासवर्ड देना है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट भी हो, स्पेशल लेटर यानी कॉमा फुल स्टॉप भी हो और इसके अलावा जो है ABC न्यूमेरिक लेटर्स भी होने चाहिए। पासवर्ड को रिपीट करते हैं, वो भी हो गया। उसके नीचे अब हमने लिखना है कैप्चा। कैप्चा होता है जो नंबर ऊपर दिया गया उसको नीचे लिखना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और आप लोगों ने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। कहते हैं जी थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ साइन इन। ठीक हो गया। लॉगिन पे क्लिक करते हैं हम लोग और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरी जीमेल और मेरा जो पासवर्ड था वो आ चुका है। ये सब चीज़ें करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा जिस पर इन्होंने अपने मुतालिक बताया हुआ है कि ये सब जो है हम लोग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं हाय लिखता हूँ तो हाय का ये जवाब देता है, सेम लाइक चैट जीपीटी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली इसको एक कमांड देनी होगी। आपको याद होगा जिस तरह हम लोग चैट जीपीटी को कमांड देते हैं उसी तरह हमने इसको कमांड देनी है। कमांड में क्या लिखना है वो भी आप लोग एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो भी आर्टिकल या जो भी आप लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे वो 1 महीने के बाद, एग्जैक्ट 1 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा। लाइक ये मैं 4 सितंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 4 अक्टूबर को जो मेरी इसके साथ चैट हुई होगी ना इस हवाले से वो डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पर इसको एक देनी है कमांड जिसमें मैं लिखता हूँ राइट मी अ ब्लॉग पोस्ट, कि मुझे एक ब्लॉग पोस्ट लिख के दो इन ए ह्यूमन रिटर्न वे अबाउट वेजिटेबल एंड इट्स बेनिफिट्स, सब्जियों के और इसके फ़वाइद के हवाले से। अब यहाँ पर चैट जीपीटी जितना इसका तेज़ रिस्पांस नहीं है, आपको पता है चैट जीपीटी तो जो है शूटर लिखना शुरू कर देता है, मतलब तेज़ लिखता है, लेकिन ये जो है थोड़ा टाइम लेता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन आधे मिनट बाद इसने जो है हमें एक ब्लॉग पोस्ट लिख के दे दी है वेजिटेबल और इसके बेनिफिट्स के हवाले से। ठीक है, जिसके अंदर इसने सब कुछ बताया हुआ है कि ये आपको किस तरह जो है आप ये
वेजिटेबल जो है उसके बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, किस तरह जो है ईच एंड एवरीथिंग जो है इसने एक्सप्लेन की है, पॉइंट्स बनाए हैं, इसके अलावा बुलेट्स बनाई हुई हैं, सब चीज़ें जो है इसने बना कर दे दी हैं। एक अच्छा सा ब्लॉग पोस्ट लिख के दे दिया है वेजिटेबल के हवाले से। सबसे नीचे एक ऑप्शन होगा ओपन इन अ डॉक्यूमेंट का, ओपन इन अ डॉक्यूमेंट में हम लोग क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये जो सेव का बटन है इस पर क्लिक करके, और उसके बाद आप इसकी अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको दरमियान में कर सकते हैं, एक साइड पे करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास ऑप्शन होता है इसको बोल्ड करने का, यानी जो इसको मोटा कर देता है थोड़ा सा। इसके अलावा इसको इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है ये यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज़ का जो है कंसर्न है कि कहीं इस जो आर्टिकल लिखा है इसमें कोई आप समझ सकते हैं कि कोई ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि कॉपीराइट तो फ्री है, प्लेगरिज्म फ्री होगा, लेकिन ग्रामर की मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो वो भी हम लोग अभी चेक करेंगे। फ़िलहाल जो इसका टाइटल है उसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड किया, थोड़ा सा इटैलिक किया और उसको सेंटर्ड अलाइन कर लिया, यानी बिल्कुल दरमियान में ले आया हूँ, क्योंकि आपको पता है जो टाइटल होते हैं वो दरमियान में अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो नीचे नंबर्स हैं, नीचे जो इन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं उसके जो नंबर हैं उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग अपने मुताबिक जो है किसी भी फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट यानी वर्ड वाला जो फॉर्मेट होता है मैं उसमें इसको सेव कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारे सामने ये सेव हो चुका है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग दोबारा से इसको पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मुझे शक है कि इसमें ग्रामर की मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि ये वेबसाइट यहाँ पर ये चीज़ नहीं कहती कि हम लोग ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ग्रामर की मिस्टेक्स हो जाती हैं, कॉमा की, फुल स्टॉप वगैरह की, ये सब चीज़ें जो है हो सकती हैं। और बेहतर यही होता है कि ब्लॉग पोस्ट पे, ब्लॉगर पे जब आप अपना आर्टिकल डालें तो उसमें किसी किस्म की ग्रामर की मिस्टेक ना हो, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से रैंक कर सके। अच्छा, अब ग्रामर की मिस्टेक रिमूव करने के लिए आप लोगों ने सिंपली गूगल पे आके लिखना है app.grammarly.com। ये लिखेंगे आप लोगों के सामने वेबसाइट आ जाएगी। इस पर आपने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर ये लेता है, तकरीबन 5 मिनट भी ले लेता है समटाइम्स। ओके, अब यहाँ पर ये ओके हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने इस आर्टिकल को ऊपर से लेकर नीचे तक जो है सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आ जाना है जी हमने grammarly.com की जो वेबसाइट थी उस पर, और यहाँ पे आके अब हमने लिख देना है जो भी हमारा आर्टिकल यहाँ पर कॉपी किया था। कॉपी करने के बाद आप देख सकते हैं कि जिन वर्ड्स के नीचे लाइनें लगी हुई हैं ना, मतलब इन वर्ड्स के अंदर जो है आप समझ सकते हैं कि कोई मिस्टेक है। हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ ओके पे क्लिक करना है। ये कैलोरी है, ओके कैलोरीज आया है, कैलोरीज पे क्लिक करेंगे हमारा जो है वो ओके हो जाएगा। इसी तरह ये मील था, इस पर हमने क्लिक किया तो ये जो गलती थी ये भी रिमूव हो चुकी है। इस पर कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ अपना आर्टिकल डालना होता है, और जो जहाँ पर गलती होती है वहाँ पर लाइन लगी होती है, वहाँ पर सिर्फ ओके आपने करना होता है। आपके आर्टिकल की जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो रिमूव हो जाती हैं। अब हमारा जो आर्टिकल है उसमें बड़ी चीज़ें हैं, तो वो प्लेगरिज्म फ्री हो चुका है, कोई प्लेगरिज्म नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है। दूसरा, उसमें कोई गलती भी नहीं है। ठीक है, अब हमने इसको अच्छे से यूज़ करना है। अब ये नहीं होता कि इसको ऐसे ही जाके ब्लॉगर पे डाल दो और आपके व्यूज़ आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर एसईओ भी करनी होती है। वो एसईओ किस तरह करनी है वो भी आपको बताऊंगा। गूगल पे आएंगे, डॉक्यूमेंट हम करेंगे, गूगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इसको सर्च करेंगे और आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी गूगल डॉक्स की। हमने यहाँ पर डाल देना अपना आर्टिकल। ये चीज़ का ख्याल रहे कि अब ये बिल्कुल गलतियों से पाक हो चुका है आपका आर्टिकल। ठीक है, हमने इसका जो टाइटल था वो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपने इस टाइटल को। इसके अलावा जो सबसे नीचे वाली लाइन थी उसको काट देते हैं। मतलब आपने अपने मुताबिक जो है इसमें चीज़ें देख लेनी है कि कोई वैसी गलती ना हो, कि कोई ऐसी लाइन ना लिखी हो जो कि आप लोग जिसको रिमूव कर लें, ताकि आपके जो है ब्लॉग पे अच्छे व्यूज़ आ जाएं, क्योंकि कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपके ब्लॉग्स पे व्यूज़ नहीं आ पाते। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसको PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हैं PDF के फॉर्म में मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। कोई भी मुश्किल नहीं होता इसको डाउनलोड करना। उसके बाद आप लोगों ने आना है गूगल पे, और blogger.com की मैं अपनी वेबसाइट पे आ चुका हूँ। जिन लोगों को नहीं पता यहाँ पर अकाउंट वगैरह किस तरह बनाना है, बहुत आसान है। मैं अपनी वीडियो का यहाँ पर कार्ड और थंबनेल दे देता हूँ, आप लोग उस पर जो है जाकर देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर अकाउंट वगैरह बनाना होता है, बहुत ईजी है।
अपना टाइटल मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके मैंने टाइटल वाली जगह पे अपने टाइटल को कर दिया पेस्ट। उसके बाद हम आते हैं नीचे और यहाँ पर अपने पूरे आर्टिकल को हम लोगों ने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल वी करेंगे या हम पेस्ट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि बहुत ज़्यादा इस टाइम मुझे नीचे लग रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और यहाँ पर लेट्स के अंदर जो है एक कोमा की मिस्टेक है, हम यहाँ पर आई थिंक मुझसे रिमूव हो गया होगा, इसको हम यहाँ पर कोमा लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो आर्टिकल है वो प्रॉपर्ली जो है आप लोगों की वेबसाइट पर आ चुका है। अब इसकी एसईओ किस तरह करनी है वो भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं चाहता हूँ मेरे आर्टिकल में एक पिक्चर लग जाए। पिक्चर आप गूगल से उठा सकते हैं लेकिन उसमें कॉपीराइट का चांस होता है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे आकर आपने लिखना है पिक्साबे। पिक्साबे लिखने के बाद पहली जो वेबसाइट आएगी पिक्साबे.com के नाम से, इस पर आपने ओके करना है, मतलब क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऑप्शन आ जाएंगे फ़ोटोज़ के, इलस्ट्रेशन के, वेक्टर है, वीडियोज़ है, म्यूज़िक है, साउंड इफ़ेक्ट है और भी बड़ी चीज़ें हैं। हम लोगों ने सिर्फ जो है एक्सप्लोर पे क्लिक करना और वेजिटेबल जो है सर्च कर लेना, क्योंकि मेरा आर्टिकल वेजिटेबल के हवाले से था। और यहाँ पर जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी आप कह लें पिक्चर्स हैं, वो सारी कॉपीराइट फ्री होती हैं। तो कोई भी पिक्चर आप लोग यहाँ पर उठा सकते हैं, आपको किसी किस्म का ख़तरा नहीं रहेगा कि कॉपीराइट ना आ जाए, इस तरह का कोई सीन ना हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने किसी एक पिक्चर को उठा लेना। मुझे ये पिक्चर अच्छी लग रही है, मैं इसको उठा लेता हूँ। यहाँ पर इसके साइज़ वगैरह होते हैं कि जो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसी साइज़ में इसको रखना चाहूँगा। 1920x1034 है, 4660x2510 है। मैं 1920x1034 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो मेरी इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ टाइम लेगी, कोई 5 से 10 सेकंड लेती है और यहाँ पर ये डाउनलोड होके आ जाएगी। अभी आपने यहाँ पर इमेज कैसे डालनी है, इंसर्ट इमेज पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों के सामने अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर का बटन होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, ब्राउज़ कीजिएगा और ब्राउज़ करने के बाद आपने वो पिक्चर सेलेक्ट करनी होगी जो कि आप लोगों ने अभी डाउनलोड की थी। पिक्चर की यहाँ पर लोडिंग होगी, लोडिंग कंप्लीट होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पिक्चर जो है वो आ जाएगी। ये देख सकते हैं सबसे ऊपर आपकी पिक्चर आ चुकी है। अब पिक्चर को ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि पिक्चर लग गई तो बस ओके है, आपने पिक्चर की भी एसईओ करनी है। पिक्चर की एसईओ किस तरह करनी है वो किसी बंदे को नहीं पता होता, कोई भी बड़ा से बड़ा यूट्यूबर भी आपको सिखाते हैं उसे भी नहीं पता होता पिक्चर की एसईओ किस तरह होती है। वो बस कहते हैं आपके आर्टिकल की एसईओ हो गई, इनफ है। पिक्चर की एसईओ करने के लिए आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है, जो पिक्चर के नीचे सेटिंग है। साइज़ इसका आपने एक्सेल कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसका एक टाइटल लिखना होगा। टाइटल क्या लिखना है, टाइटल जो आपके आर्टिकल का होगा वही आपने अपनी पिक्चर का भी टाइटल डाल देना है। ठीक है, अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर का साइज़ भी बढ़ चुका है और पिक्चर का आर्टिकल भी वही आ चुका है। अब होता क्या है, एक तो ये होता है कि जो आपके आर्टिकल का टाइटल लिखेगा उससे तो आपका आर्टिकल मिलेगा ही, अगर कोई आपके आर्टिकल का जो टाइटल है वो लिखेगा उससे वो पिक्चर भी मिल जाएगी। मतलब आपका आर्टिकल दो तरह से रैंक कर सकता है, एक अपना आर्टिकल होने की वजह से और एक अपनी पिक्चर होने की वजह से, क्योंकि दोनों का टाइटल सेम है। ठीक है, यहाँ पर जो है दोनों की एसईओ हो चुकी है हमारी। अब हमने साइड पे क्लिक करना है, यहाँ पर एक ऑटोमेटिक परमालिंक का बटन है और एक कस्टम परमालिंक का बटन है। हम लोगों ने क्या करना है, हमने कस्टम परमालिंक बना लेना है। अब कस्टम परमालिंक किस तरह बनता है वो भी आप लोग एक दफ़ा देख लीजिए। आप लोगों ने यहाँ पर लिखना होगा कि जो भी आपका आर्टिकल का टॉपिक होगा ना वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द वेजी विक्ट्री .html तो आगे लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसके दरमियान स्पेस नहीं देनी, स्पेस देंगे तो वो मसला हो सकता है। तो दी वेजी विक्ट्री पे हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद लोकेशन सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, नहीं भी करते तो इसका एसईओ से ताल्लुक़ नहीं है। अदर्स में आप लोगों के कमेंट्स हैं, इसको आपने अलाउ करना है और यहाँ पर लेबल्स आ जाएंगे और लेबल्स को भी आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। और ये होती है आपके आर्टिकल की मुकम्मल एसईओ। ठीक है, अब अगर कोई बंदा कहता है कि blogger.com की वेबसाइट पर आर्टिकल की एसईओ किसी और तरीके से होती है तो समझ लें वो बस ऐसे ही बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। जितनी भी एसईओ थी वो यही है। इसके अलावा अगर कोई कहता है कि कोई ऐसी होती है तो वो नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद एक दफ़ा देख लेते हैं हमारा आर्टिकल किस तरह लगेगा लोगों के सामने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो आर्टिकल है वो इस तरह से हर बंदे के सामने आएगा, जो बंदा जो है इसको कंप्यूटर पर यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, नीचे आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए होते हैं कि फॉर सपोज अगर कोई बंदा मोबाइल पे यूज़ करे, आपका मोबाइल पे आर्टिकल देख रहा है तो उसको किस तरह शो होगा, अगर कोई बंदा टैबलेट पे देख रहा है तो उसको किस तरह शो होगा, ये सब चीज़ें हैं। अब
ये देखिए, ये मोबाइल वाले बंदे का प्रीव्यू है, इसी तरह ये टैबलेट वाले बंदे का प्रीव्यू है, ये डेस्कटॉप जैसे मेरा कंप्यूटर है उस तरह के बंदे का प्रीव्यू है, और इसके अलावा ये किसी और जो स्क्रीन होती है जैसे लैपटॉप वगैरह की स्क्रीन है तो उसके बंदे का ये प्रीव्यू होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप लोग एक दफ़ा इसको देख सकते हैं, प्रीव्यूज़ वगैरह एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि किसी बंदे के प्रीव्यू पे कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही। जैसे कि कंप्यूटर वाले बंदे को पूरा आर्टिकल दिख रहा है, मोबाइल वाले को पूरा नहीं दिख रहा। ये सब चीज़ें एक दफ़ा आप लोगों ने देख लेनी है। पब्लिश पे क्लिक करेंगे, पब्लिश पे क्लिक करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर्ली जो है मेरा आर्टिकल यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत से जो है ऑप्शंस हैं। थीम वाला बटन है, इस पर क्या होता है आप लोग जो है देख सकते हैं अपने आर्टिकल का थीम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जो पहला थीम था वो सबसे पहले वाला थीम है। इस तरह ये अगर थीम आप अप्लाई करना चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी आर्टिकल पोस्ट करेंगे वो इस थीम में होंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट थीम है, वो आप लोग अपने मुताबिक देख सकते हैं। इसके अलावा लेआउट वाला बटन होता है, यहाँ पर आप लोग जो है अपने लेआउट चेक कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर पहले से आप चाहते हैं कि लिखी हो आपके आर्टिकल में तो वो लेआउट के बटन पे क्लिक करके हो जाएगी। उसके बाद अर्निंग्स वाला बटन है, ये तो आप सबको मालूम है कि आप लोगों के blogger.com की जो रकम होती है वो आप लोगों के गूगल एडसेंस में आती है। जितने भी लोग यूट्यूबर होंगे या यूट्यूब पे काम करते होंगे उन सबको पता है कि गूगल एडसेंस के अंदर आपकी यूट्यूब की रकम आती है और गूगल एडसेंस के अंदर ही आप लोगों की जो है blogger.com की रकम आती है। तो जब आपका blogger.com पे आपको पता चल जाए कि अच्छे व्यूज़ आने लग गए हैं और सब कुछ बेहतर हो गया है तो आप लोग अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट बना सकते हैं, वो यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर यूँ आपकी जो रकम है वो एडसेंस में आना शुरू हो जाएगी। अब बहुत से बंदों को ये नहीं पता होता कि एडसेंस में तो आ गई, अब मिलेगी कैसे। तो उसमें ये होता है कि एडसेंस के साथ आप लोग अपना बैंक अटैच करते हैं। पाकिस्तान में जितने भी लोकल बैंक होते हैं ना, जैसे HBL है या UBL वगैरह जितने भी बैंक होते हैं उनमें से किसी भी बैंक का जो है आप लोग अटैच कर सकते हैं आपके गूगल एडसेंस के साथ, और हर महीने की 25 या 26 तारीख को आपकी जो अमाउंट है, जो रकम होती है वो आ जाती है आपके बैंक में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि भाई एडसेंस का अकाउंट किस तरह बनता है। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा भी था कि भाई एडसेंस का अकाउंट भी बताएं किस तरह यहाँ पर बनता है, लेकिन अब वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। जो साफ बात है कि वो किस तरह बनाना है, किस तरह अटैच करना है, ये सब चीज़ें अच्छी खासी जो है टाइम टेकिंग है। मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ कि मुझे इस वीडियो पे अगर 200 से 300 लाइक्स, चलो 200 इनफ है, 200 लाइक्स अगर इस वीडियो पे आ जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आप लोगों ने अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट बना के इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, सिर्फ 200 लाइक्स और वीडियो आप लोगों के पास होगी। ओके हो गया। तो खैर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हमसे कमेंट्स में लाजमी आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।